तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आप सबका स्वागत है एक्सप्लेन लेयर की एक और एक न्यू वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलिसी के चैप्टर नंबर 11 और 12 के बारे में। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर के में देखा था, वही इन प्रोफेसर से पूछता है, प्रोफेसर आपका सैंपल जिस बंदे ने चुराया था उसके पास पावर्स कैसी थी। प्रोफेसर से बताने लगता है उस बंदे के पास सुपर स्पीड पावर थी। उसने वो सैंपल उसकी आंखों के सामने से लिया और वो वहाँ से चला गया। और प्रोफेसर उसे ये भी बताता है उस टाइम पे उसका गार्ड ऑफ था, इसीलिए वो उसका सैंपल चुरा पाया। नेक्स्ट टाइम अगर उसे वो बंदा कहीं मिलेगा तो वो उसे जान से मार देगा। वहीं पे हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। और इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जीव के स्कूल का सीन। जीव क्लास पे बैठा होता है और उतने में वहाँ पे वोइन भी आता है। जीव वोइन को देख के बोलता है, वोइन तुम आज आ गए। और वोइन हमेशा की तरह उसका कोई रिप्लाई नहीं करता। और वोइन को प्रोफेसर की बातें याद आने लगती है। प्रोफेसर ने उसे बोला था उसके पास सुपर स्पीड पावर है और वो उसकी आंखों के सामने से सैंपल लेकर चला गया था। वोइन ऐसे ही बैठा होता है। क्लास के लोग बोल रहे होते हैं ये लोग कब दोस्त बने, ये लोग तो कभी किसी से बात भी नहीं करते। वोइन ने तो एक वर्ड भी नहीं बोला जब से वो यहाँ पे आया है। और जीव भी ज़्यादातर किसी से बात नहीं करता। लगता है दो अकेले प्राणी एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं। नेक्स्ट सीन में जीव का दिखाया जाता है। जीव अपने मोबाइल में देख के कैट्स को देख के खुश हो रहा होता है और केडन को भी देख के खुश हो रहा होता है। उसके मुंह से लाट टपक रही होती है। वोइन उसे देख के अपने मन में बोलता है हंटर्स ज़्यादातर प्रोफेशनली ट्रेन होते हैं, क्या इसने भी कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली होगी। वोइन को तो यही सब लग रहा होता है। नेक्स्ट सीन में जीवो के घर का दिखाया जाता है। केडन को पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा वीक फील हो रहा होता है और वो बोलता है एकदम से मुझे इतना वीक क्यों फील हो रहा है, मैं तो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, क्या ये सब मेरी इंजरीज़ की वजह से हुआ है। और केडन देखता है कि वहाँ पे वो 3 बिल्लियाँ भी सो रही होती है और वो अपने मन में बोलता है ये लोग भी सो रहे हैं, क्या इसका मतलब कोई अपनी पावर का इस्तेमाल करके मुझे पकड़ना चाहता है क्या। केडन को यही सब लग रहा होता है। लेकिन मैं आप सबको बता दूँ, कैट्स को यूजुअली बहुत ही ज़्यादा नींद आती है। वो लोग दिन में 18-18 घंटे सोते रहते हैं। तो केडन भी अभी एक कैट है तो इसीलिए उसको इतनी नींद आ रही होती है। और केडन बहुत ही ज़्यादा ड्रामे करने लगता है, मैं महान केडन ऐसे ही नहीं सो सकता, महान केडन नींद से नहीं हार सकता। वो इतने सब ड्रामे कर ही रहा होता है लेकिन लास्ट में उसको भी नींद लगी जाती है। नेक्स्ट सीन में जीव का दिखाया जाता है। जीव घर आ रहा होता है खुश होते हुए और उसको रास्ते में एक बिल्ली दिखती है। तो जीव उसको खाना खिलाने लगता है। उतने में वहाँ से वोइन भी आ रहा होता है। जीव बोलता है वोइन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वोइन बोलता है जीव तुझे वो बिल्ली कहाँ से मिली। जीव बोलता है कौन सी बिल्ली, ये मेरी नहीं है, इसको तो बस मैं खाना खिला रहा हूँ। वोइन बोलता है नहीं नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं वो काली बिल्ली की बात कर रहा हूँ, कल रात को तू उसे कहीं लेकर जा रहा था। जीव बोलता है कल रात को, ओ हाँ वो बिल्ली को मैं हॉस्पिटल लेकर जा रहा था, मुझे अभी याद आया। मैंने उस बिल्ली को बहुत टाइम पहले देखा था, फिर वो गायब हो गई। फिर मुझे वो थोड़े टाइम पहले दिखी लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रही थी। तो मैंने सोचा मैं उसे थोड़े टाइम के लिए रख लेता हूँ, जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक। जीव बोलता है क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो। वो इन बोलता है मुझे लगता है वो मेरी कैट है। जीव बोलता है क्या, तुम्हारी बिल्ली खो चुकी है। ठीक है रुको, मैं वो बिल्ली को इधर लेके आता हूँ, तुम उसे चेक करके बताना। वो इन बोलता है क्या सच्ची में। जीव बोलता है हाँ हाँ रुको 1 मिनट, मैं अभी जाके आया। और जीव वहाँ से चला जाता है। वोइन अपने मन में बोलता है क्या जीव हंटर नहीं है क्या, अगर ये हंटर होता तो मुझे ये इजीली ये कैट को नहीं दिखाता। नेक्स्ट सीन में जीव के घर का दिखाया जाता है। केडन सो रहा होता है, उतने में उसकी आँख खुलती है। वो जीव को देख के बोलता है जीव तू ये क्या कर रहा है। जीव बोलता है केडन मुझे लगता है मुझे इस बिल्ली का मालिक मिल चुका है। केडन बोलता है मालिक, इससे तेरा क्या मतलब है। जीव बोलता है केडन मैं आपको सब अच्छे से आके बताऊंगा। और जीव घर से चला जाता है। उतने में हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। वही वहीं खड़े खड़े जीव का इंतज़ार कर रहा होता है। और उतने में जीव वहाँ से भागते भागते आता है और वो बोलता है विन क्या यही तुम्हारी कैट है। विन बोलता है हाँ यही है मेरी कैट। और वो बिल्ली उसको जैसे ही दिखती है उसको याद आता है विन भी उस बंदे के साथ एक्सपेरिमेंट करता था उस पर। और वो बिल्ली कुछ ज़्यादा ही डरने लगती है। जीव बोलता है इसको एकदम से क्या हुआ, ये ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। जीव वोइन को देख के फिर से पूछता है वोइन क्या ये सच्ची में तुम्हारी बिल्ली है। वोइन बोलता है हाँ ये मेरी बिल्ली है। जीव बोलता है अगर ये तुम्हारी बिल्ली है तो तुम्हें देख के ये ऐसी हरकतें क्यों कर रही है, इसे तो तुम्हें देख के खुश होना चाहिए था ना। वोइन क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम इसे क्यों लेना चाहते हो जबकि ये तुम्हारा पेट नहीं है तब भी। वोइन बोलता है जीव वो मुझे दे दे, उससे तो अपने आप को खतरे में डाल रहा है, प्लीज़ वो मुझे दे दे। जीव बोलता है नहीं मैं नहीं देने वाला। उतने में वोइन बोलता है तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है।
और वहीन उसके ऊपर हमला कर देता है, उसके प्रेशर पॉइंट पे मार के उसे बेहोश कर देता है। और वो बोलता है तो थोड़ी देर के लिए बेहोश रहेगा। और वहीन उस कैट के ऊपर अपनी साइकिक पावर यूज़ करने लगता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है वहीन के पास भी साइकिक पावर है। और वो उस कैट को बेहोश कर देता है और वो उसको वहाँ से लेकर जाने लगता है। उतने में जीव बोलता है रुक जा, और वहीन शॉक हो जाता है। वहीं पे हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। 12th चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जीव एकदम से उठ जाता है। वहीन अपने मन में बोलता है मुझे याद है मैंने इसकी नेक पे प्रेशर पॉइंट पे मारा था, ये खड़ा कैसे हो पा रहा है। उतने में जीव तैसे तैसे उठ के बोलता है वहीन तुमने ये क्या किया, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुमने मेरे पे हमला क्यों किया, तुम उस बिल्ली के पीछे क्यों हो। वहीन बोलता है जीव मुझे नहीं पता तुझे ये बिल्ली कहाँ से मिली, लेकिन तुझे सब भूलना होगा जो कुछ भी अभी हुआ, और इस बिल्ली को भी। जीव बोलता है तुम क्या बात कर रहे हो, तुम मुझे बताओ तो सही यहाँ चल क्या रहा है। क्या तुम उस अवेकन वन के साथ हो जो इस बिल्ली के पीछे था। उतने में वहीन बोलता है अच्छा हाँ, तो तू ही था जिसने मेरे मास्टर से इस कैट को चुराया। जीव बोलता है तुम्हारा मास्टर, क्या, मैं समझा नहीं। और वहीन उस पर अटैक करने वाला होता है। उससे पहले वो अपने मन में बोलता है मुझे इसके ऊपर अटैक करना होगा, इससे पहले कि ये रिएक्ट करे, इसके पास सुपर स्पीड की पावर है। और वहीन उसके ऊपर अटैक कर देता है। जीव बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है। वहीन उसके ऊपर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार जीव उसके अटैक डॉज करके उसके पास आ रहा होता है। वहीन अपने मन में बोलता है इसकी स्पीड अच्छी है, अभी मुझे समझ आ रहा है कि इसने मेरे मास्टर से उस कैट को कैसे चुराया। जीव उसकी ओर बढ़ रहा होता है और वो अपने मन में बोलता है वहीन भी एक अवेकन वन है, क्या ये उस आदमी के लिए काम करता है, ये लोग इस बिल्ली के साथ आखिर करना क्या चाहते हैं। और जीव उसके पास आ जाता है और उस कैट को लेने वाला होता है, लेकिन उतने में वहीन उसको हटा लेता है और अपने मन में बोलता है इसकी स्पीड अच्छी है, ये बहुत ही जल्दी आया मेरे पास, लेकिन इसकी स्पीड और इसकी मूवमेंट्स कुछ ज़्यादा ही प्रेडिक्टेबल है, ये मेरे लिए आसान है प्रेडिक्ट करना। और वहीन फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। इस बार भी जीव फिर से दूर जाके गिरता है और उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। वहीन अपने मन में बोलता है ये कैसे हो सकता है, अगर ये एक हंटर है तो इसको अच्छे से ट्रेन होना चाहिए था, लेकिन इसको देख के तो नहीं लगता ये जो तरीके से फाइट कर रहा है, ये मुझे लग रहा है एक नया बंदा है, इसकी टेक्निक्स कुछ ज़्यादा ही अनरिफाइन है। और वहीन को वही सब लग रहा होता है। जीव उस कैट को देख रहा होता है और वो उसके पास आ रहा होता है फिर से उसको लेने के लिए, लेकिन इस बार वहीन उसको उसका कॉलर पकड़ के उसे दीवार पे लगा देता है। और वहीन बोलता है जीव तू क्या है, तू हमारा पीछा क्यों कर रहा है, तू किसके लिए काम करता है। जीव बोलता है क्या काम, तुम्हारा इससे क्या मतलब है। वहीन को फिर याद आने लगता है जीव कैसे उसका पीछा कर रहा था और उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। वहीन बोलता है तो तेरा मतलब है कि तू हमें ट्रैक नहीं कर रहा। जीव बोलता है क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और मैं तुम्हारा क्यों पीछा करूँगा भाई। और वहीन उसका कॉलर से हाथ हटा देता है और वो अपने मन में बोलता है क्या ये कोई हंटर नहीं है। हाँ मुझे भी लगता है, इसकी फाइटिंग टेक्निक देख के लग रहा है कि एक हंटर नहीं है, ये बात में सेंस बना रही है। हो सकता है इस लड़के ने अपने आप को ऐसे ही इन सब प्रॉब्लम में डाल लिया हो। और वहीन जीव को बोलता है जीव मैं तुझे वार्न कर रहा हूँ, सब भूल जा, इस बिल्ली को, मुझे और मेरे मास्टर को, ये सब तेरे लिए अच्छा होगा। वहीन जैसे ही वहाँ से जाता है जीव बहुत ही ज़्यादा सैड हो रहा होता है। जीव बोलता है अपने मन में ये सब मैंने क्या कर दिया, मैं कहता हूँ मुझे उसे घर पे ही रहने देना चाहिए था। और बेचारा जीव रोने लगता है इसकी इसमें क्या गलती है भाई, ये तो भोला है। और जीव उस बिल्ली के साथ बिताए गए सारे पल याद करने लगता है। नेक्स्ट सीन हमें जीव के घर का दिखाया जाता है। केडन नींद में से उड़ जाता है। केडन बोलता है जीव अभी तक घर नहीं आया। हाँ वो कुछ मुझे बोल रहा था जब मैं नींद में था। केडन को याद आता है जब वो सो रहा था जीव घर आके बोल रहा था कि उसको इस कैट का ओनर मिल चुका है और वो जल्दी वापस आ जाएगा। केडन अपने मन में सोचता है कैट का ओनर, ये कितनी अजीब बात है, ये कुछ ज़्यादा ही देर से बाहर गया हुआ है, अभी तक आया भी नहीं। और केडन बाहर निकल जाता है और वो बोलता है ये लड़का हमेशा परेशानियां खड़ी करता है। नेक्स्ट सीन हमें लैब का दिखाया जाता है। प्रोफेसर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो वहीन को बोलता है तुमने इसे ढूंढ लिया वहीन, तो कभी तो काम आया, चलो अच्छा है, देखा तुम जो चाहे वो अचीव कर सकते हो, अगर तुमने अपने दिमाग में उस बात को ठान लिया हो तो चलो अच्छा है, अब अपना काम मैं फिर से चालू कर सकता हूँ। वैसे ये तुझे कैसे मिली। वहीन बोलता है मुझे ये ऐसे ही मिल गई एक आदमी के पास, मैंने उसके पास से ये छीन ली। प्रोफेसर बोलता है तेरी किस्मत अच्छी थी, उस आदमी को क्या हुआ जिसके पास ये बिल्ली थी, तूने उसे जान से मारा। वहीन बोलता है नहीं वो भाग गया। प्रोफेसर बोलता है तुझे उसे मार देना चाहिए था, उसकी किस्मत अच्छी है, उसके पास सुपर स्पीड पावर है, नहीं तो तू उसको मार पाता है इजीली। नेक्स्ट टाइम कहीं मिलेगा तो उसे मार देना। चल जो भी हो तूने सैंपल ढूंढा बहुत अच्छी बात है,
चलो अच्छा है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। और प्रोफेसर थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है। वुइन उस कैट को देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन हमें बाहर का दिखाया जाता है। ज्यू उसका पीछा करते करते वहाँ तक आ चुका होता है। ज्यू अपने मन में बोलता है, वुइन वहीं अंदर गया है। क्या मुझे अंदर जाके उस बिल्ली को लेना होगा? शिट, मेरे पास जितनी भी पावर थी मैंने वुइन का पीछा करते हुए सारी इस्तेमाल कर ली। और उतने में वो प्रोफेसर बोलता है, तुम क्या कोई चीज़ को ढूंढ रहे हो क्या? और यहीं पे हमारा चैप्टर रन हो जाता है। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, sayonara। सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल? आप सबका स्वागत है एक्सप्लेन्स ले रही है एक और एक न्यू वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलिसिड के चैप्टर नंबर 13 और 14 के बारे में। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर के एंड में देखा था, जियो वुइन का पीछा करते करते उसके हाइडआउट तक पहुंच जाता है। और वो जैसे ही वहाँ पे पहुंचता है उतने में वहाँ पे उसको प्रोफेसर देख लेता है। प्रोफेसर बोलता है, तुम कुछ ढूंढ रहे हो क्या? उतने में वहाँ पे हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। और इस चैप्टर की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है केडन उसको हर जगह ढूंढ रहा होता है। केडन को जू कहीं नहीं मिलता। फिर केडन बोलता है, अरे यार वो छोटा बच्चा नहीं है, वो पक्का ठीक ही होगा, मैं उसकी इतनी की चिंता ले रहा हूँ, बे मैं उसकी मम्मी नहीं हूँ। फिर केडन रुक के अपने मन में बोलता है, मुझे उसकी चिंता हो रही है, ऊपर से वो लड़का बहुत ही ज़्यादा खदा है, वो अपने आप को कुछ भी किसी भी मुसीबत में डाल सकता है। क्या लड़का है यार। और केडन उसको फिर ढूंढने लगता है। नेक्स्ट सीनों में ज्यू का दिखाया जाता है। ज्यू उस अवेकन वन को देख के बोलता है, अरे ये तो वही अवेकन वन है जो उस दिन उस बिल्ली को मार रहा था, अभी मैं क्या करूँ? और वो बंदा उतने में ज्यू को बोलता है, मैंने पूछा तुम यहाँ कुछ ढूंढ रहे हो क्या? तुम अभी इस डायरेक्शन में देख रहे थे। ज्यू बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस इधर से जा रहा था। वो बंदा फिर बोलता है, अरे यार तुम झूठ बोल रहे हो। ज्यू बोलता है, क्या? नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो बंदा बोलता है, नहीं मैंने देखा था, तुम यहाँ पे बहुत देर तक घूर रहे थे। उतने में प्रोफेसर से थोड़ी देर गौर से देख के बोलता है, मैंने कहीं तुम्हें पहले देखा है क्या? उतने में उसको याद आ जाता है वो जियू ही था जिसने उसका सैंपल चुराया था। और वो उसे देख के बोलता है, हाँ वो तुम ही हो। उतने में जियू वहाँ से भागने लगता है और वो बोलता है, तू वही है जिसने मेरी कैट चुराई थी साले। और जियू अपने मन में बोलता है, शिट इसको पता चल गया। वो बंदा जियू पे अटैक करता है और वो उसके पास जाके बोलता है, तू कहाँ जाने की सोच रहा है बच्चे? उतने में वो इन सीसीटीवी कैमरे में देख के बोलता है, अरे जियू जियू यहाँ क्या करने आ गया? अरे यार। उतने में जियू उठने की कोशिश कर रहा होता है और वो प्रोफेसर बोलता है, क्या एक छोटा सा बच्चा एक हंटर है? ये कितनी मजाक की बात है। उतने में जियू उठ के अपनी पावर का यूज़ करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी पावर को यूज़ नहीं कर पाता। उतने में प्रोफेसर उसे फिर से मार देता है। उतने में वहाँ पे वुइन आ जाता है। वुइन बोलता है, सर ये आप क्या कर रहे हो? प्रोफेसर बोलता है, वुइन ये तेरा पीछा कर रहा था, चलो अच्छा है उसकी वजह से हम इसे पकड़ तो पाए। और वुइन उसे कुछ नहीं बोलता। और प्रोफेसर जियू को लात मार के बोलता है, ओए उठ जा, क्या हुआ? तू एक मार भी नहीं खा पा रहा? तू एक हंटर है या भी नहीं? क्या है तू? क्या ये मेरे को डिस्ट्रैक्ट करके भागने की कोशिश कर रहा है क्या? हम ऐसे ही से भागने नहीं दे सकते। और वो बंदा फिर से अपनी पावर का यूज़ करने लगता है। वुइन बोलता है, प्रोफेसर इसको पहले से ही चोट लगी होगी जब मैंने इसे मारा था, इसीलिए ये अपनी पावर यूज़ नहीं कर पाएगा, टेंशन मत लो। प्रोफेसर बोलता है, क्या सच्ची में? वो बोलता है, हाँ हाँ प्रोफेसर आप टेंशन मत लो, मैं इसका ध्यान रख लूँगा, आप बेकार में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। प्रोफेसर बोलता है, ठीक है तू इसको संभाल ले। उतने में पता नहीं प्रोफेसर क्या सोचता है, वो एकदम से रुक के बोलता है, नहीं मुझे इसके ऊपर गुस्सा आ रहा है। मैं जब भी सोचता हूँ इसने उस रात क्या किया था, मुझे इसको मारने का मन करता है। मैं इसको खुद मारूंगा ताकि मैं मेक श्योर कर सकूँ ये मरा या नहीं। और उतने में प्रोफेसर जियू के पैर पे मार देता है। इस बार तो जियू जियू को बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगता है। प्रोफेसर बोलता है, अरे क्या हुआ? तू इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है बच्चे? ये तो बस तेरी एक टांग टूटी है, तुझे क्या लगता है मैं गधा हूँ? हाँ बता तू किसके लिए काम करता है? और प्रोफेसर जियू को बहुत मारने लगता है। उतने में वुइन बोलता है, प्रोफेसर प्लीज़ रुक जाओ, वो एक हंटर नहीं है और ना वो हमारा पीछा कर रहा है। प्रोफेसर बोलता है, क्या वो हंटर नहीं है? वुइन बोलता है, हाँ उसने बस वो बिल्ली चुराई है लेकिन वो हंटर नहीं है। प्रोफेसर बोलता है, तू क्या बकवास कर रहा है वुइन? तू मुझे थोड़ी देर पहले बोल रहा था तूने एक हंटर से उस कैट को बचाया और अभी तू बोल रहा है कि एक हंटर नहीं है, तो क्या बोलना चाहता है? वुइन बोलता है, वो एक अवेकन वन है लेकिन वो हंटर नहीं है। मेरे ख्याल से जब आप उस बिल्ली को उस दिन रात को मार रहे थे तो इसने उस बिल्ली को बचाया क्योंकि इसने देखा कि आप उसको मार रहे थे, इसीलिए। प्रोफेसर बोलता है, क्या सच्ची में? अबे वैसे इसका यूनिफॉर्म कहीं देखा देखा लग रहा है, क्या ये तेरे स्कूल का है? उतने में वुइन बोलता है, हाँ हाँ हम लोग एक ही स्कूल के हैं, वो मेरी क्लास का है। उतने में प्रोफेसर बोलता है, वुइन तूने मुझसे झूठ बोला। वुइन बोलता है, प्रोफेसर मुझे लगा अगर मैं उस कैट को वापस ला लूँगा तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और प्रोफेसर बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? और वो वुइन के ऊपर अटैक कर देता है। वुइन दूर जाकर गिरता है और वो बोलता है, तेरे से तो मैं बाद में लिपटूंगा, पहले मैं इस लड़के से लिपट लूँ। उतने में वुइन बोलता है, सर प्लीज़ ऐसा मत करो। प्रोफेसर बोलता है, तो तू मुझे बोल रहा है ये सब कोइंसिडेंट है? हाँ
मतलब एक अवेकन वन तेरा क्लासमेट भी है और वही अवेकन वन आके हमारा सैंपल चुरा रहा है और तू चाहता है कि मैं उन सब चीज़ों पे भरोसा कर लूँ। मुझे नहीं पता ये हंटर है या नहीं, लेकिन इसने मेरा एक्सपेरिमेंट देख लिया है, मैं ऐसे ही इसे ज़िंदा रहने नहीं दे सकता। उतने में वुइन प्रोफ़ेसर पे अटैक कर देता है। प्रोफ़ेसर बोलता है, "वुइन, तूने अभी मेरे पे हमला किया?" वुइन बोलता है, "नहीं, मैंने आप पे हमला नहीं किया, मैंने वो मिस किया।" प्रोफ़ेसर बोलता है, "क्या?" तो वुइन बोलता है, "मुझे माफ़ करना, मैं आपको उसे ऐसे ही नहीं मारने दे सकता।" प्रोफ़ेसर बोलता है, "कुत्ते का बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई?" उतने में वहाँ पे उसी एरिया में केडन भी घूम रहा होता है। केडन को वो आवाज़ आती है और यहीं पे हमारा चैप्टर नंबर 13 खत्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 14 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, प्रोफ़ेसर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो वुइन को बोलता है, "वुइन, तेरा दिमाग-विमाग तो ख़राब नहीं हो गया?" वुइन बोलता है, "मुझे माफ़ करना प्रोफ़ेसर।" प्रोफ़ेसर बोलता है, "तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की? और तू अपनी पावर का मेरे ऊपर इस्तेमाल करेगा?" वुइन बोलता है, "मुझे वो करना पड़ा सर, अगर मैं वैसे नहीं करता तो आप उसे जान से मार देते।" प्रोफ़ेसर बोलता है, "चुप हो जा कुत्ते के बच्चे!" और वो वुइन के ऊपर अटैक करने लगता है। वुइन उसका अटैक डॉज करता है और प्रोफ़ेसर उसे बोलता है, "मैंने तुझे ह्यूमन बॉडी एक्सपेरिमेंट से बचाया, मैंने तुझे खाना दिया, मैंने तुझे कपड़े दिए और मुझे जो कुछ भी आता था मैंने तुझे सब सिखाया और तू ये सब करके मेरे प्यार का सिला देगा, तू मुझे धोखा दे रहा है। मैं उस लड़के से तो बाद में लिपटूंगा, पहले मैं तेरे से लिपटूंगा साले।" और वो वुइन के ऊपर अटैक करने लगता है। वुइन उसके सारे अटैक डॉज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। वुइन उसको अटैक करके बोलता है, "मुझे माफ़ करना सर।" प्रोफ़ेसर बोलता है, "तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पे हमला करने की?" और प्रोफ़ेसर फिर से उसके ऊपर अटैक करने लगता है। वुइन इस बार भी उसका अटैक डॉज करके उसके ऊपर हमला करता है। वुइन देखता है कि प्रोफ़ेसर को खून आ रहा है और वो बोलता है, "सर आप ठीक हो?" उतने में प्रोफ़ेसर बोलता है, "लगता है तू कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया बेटे। चल ठीक है, देखते हैं तू अब तक कितना स्ट्रॉन्ग हुआ।" उतने में प्रोफ़ेसर अपनी पावर रिलीज़ कर देता है। वो जैसे ही उसकी पावर रिलीज़ करता है, वुइन बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है और वुइन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रही होती है। प्रोफ़ेसर उसके पास आके बोलता है, "वुइन, क्या तू बस इतना ही कर सकता था? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? जबकि तू बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, तेरे पास तो इतनी पावर भी नहीं है कि तू मेरे से लड़ सके।" वुइन बोलता है, "सर, मैंने आपको कभी धोखा नहीं दिया।" प्रोफ़ेसर बोलता है, "चुप! तूने मुझे धोखा दिया, तूने मुझे उस गधे के लिए धोखा दिया। मैंने तुझे बचाया, मैंने तुझे सिखाया जो कुछ भी मुझे आता था और तू मेरे साथ ये सब करेगा?" उतने में वहाँ पे केडन भी आ चुका होता है। केडन वुइन को देख के बोलता है, "वो लड़का? नहीं, वो जीव नहीं है। जीव कहाँ है?" उतने में केडन की नज़र जीव पे जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी है। केडन जीव के पास जाता है। "जीव, क्या तू ठीक है?" जीव कुछ नहीं बोल रहा होता है। केडन बोलता है, "मैंने तुझे बोला था अपना ध्यान रखना, बेकार में कोई परेशानी मत खड़ी करना। अभी देख अपनी हालत क्या हो चुकी है।" उतने में जीव देख के बोलता है, "केडन, आप यहाँ क्या कर रहे हो?" केडन बोलता है, "मैं तेरे लिए आया इधर, मैं तेरे को ढूंढ रहा था, तू घर नहीं आया और तू बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ खड़ी करता है बच्चे।" जीव बोलता है, "मुझे माफ़ करना।" केडन उसे देख के सैड हो रहा होता है। उतने में हमें वुइन और प्रोफ़ेसर का सीन दिखाया जाता है। वुइन ज़मीन पे पड़ा होता है। प्रोफ़ेसर बोलता है, "वुइन, मैं तेरे से बाद में निपटूँगा, पहले मैं उस लड़के को देखता हूँ।" वुइन बोलता है, "सर प्लीज़, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? जीव एक हंटर नहीं है।" प्रोफ़ेसर बोलता है, "तू देख नहीं रहा? वो मायने नहीं रखता वो हंटर है या नहीं। वो एक अवेकन वन है और ऊपर से उसने मेरा एक्सपेरिमेंट देख लिया है, मैं उसे जीने नहीं दे सकता।" उतने में प्रोफ़ेसर की नज़र केडन पे जाती है और वो उसे देख के बोलता है, "अरे! ज़रा देखो तो सही उस मोटी बिल्ली को। चलो अच्छा है, मैं इस पे भी एक्सपेरिमेंट करूँगा।" उतने में जीव वो सब नोटिस करके बोलता है, "केडन, आपको यहाँ से भागना होगा।" केडन बोलता है, "अबे तूने खुद की हालत देखी है? अभी तेरे को खुद को यहाँ से भागना होगा।" जीव बोलता है, "अरे मैं मज़ाक नहीं कर रहा, आपको यहाँ से भागना होगा।" केडन बोलता है, "टेंशन मत ले।" और केडन जीव के माथे पे हाथ रखता है और वो बोलता है, "अब महान केडन सब सँभालेगा।" और वो जैसे ही बोलता है, उस पूरे एरिया में लाइटनिंग फैलने लगती है बहुत ही ज़्यादा। प्रोफ़ेसर बोलता है, "ये कैसी पावर है?" और यहाँ पे हमें सीरीज़ में पहली बार केडन का रियल फॉर्म दिखाया जाता है। क्या कूल लग रहा है, लेकिन नंगा भी है ये। और उतने में केडन बोलता है, "ओए तू तू गधा-वधा है क्या? तुझे लड़ाई करने से पहले एटलीस्ट अपना एक डायमेंशन बना लेना चाहिए गधे।" और केडन वो सब बोल के चुटकी मारता है और वो जैसे ही चुटकी बजाता है, उस पूरे एरिया में डायमेंशन क्रिएट होने लगती है। गाइस, ये जो डायमेंशन है ना, ये एक हाई लेवल की चीज़ है। आई थिंक ये ऐरा-गैरा, टट्टू-खैरा नहीं कर सकता। इसके लिए हाई लेवल का बंदा होना चाहिए, जैसे कि केडन। प्रोफ़ेसर भी अपने मन में बोलने लगता है, "इसके पास ऐसी अवेयर एबिलिटी है जिससे ये एक सेपरेट डायमेंशन बना सकता है?" फिर उतने में केडन बोलता है, "ओए तू, तुझे नहीं लगता तू इन बच्चों के साथ कुछ ज़्यादा ही ज़्यादती कर रहा था?" प्रोफ़ेसर बोलता है, "क्यों? तेरा इस बच्चे से क्या रिलेशनशिप है? तू है कौन?" उतने में केडन हँसते हुए बोलता है, "क्या? मैं कौन हूँ? मुझे भी नहीं पता भाई।" और प्रोफ़ेसर अपने मन में बोलता है, "इसकी लाइटनिंग की एबिलिटीज़ और इसकी प्रॉपर्टीज़ देख के लग रहा है कि ये वही बंदा है। ऐसा एक ही बंदा हो सकता है। नहीं, 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 1 मिनट रुको, वो यहाँ क्यों आएगा?" प्रोफ़ेसर भी वही सोच रहा है जो हम सब सोच रहे हैं। उतने में जीव केडन को बोलता है, "केडन!" और प्रोफ़ेसर की फट के 4 हो जाती है। फिर जीव बोलता है, "क्या तुम सच्ची में केडन हो?" केडन उसे कुछ नहीं बोलता और प्रोफ़ेसर बोलता है, "केडन द डिस्ट्रॉयर,
मतलब भाई केडन का ऑरा देख रहे हो, सब लोग इसे जानते हैं। प्रोफेसर की बस इसका नाम सुन के ही फट गई और उसे केडन डिस्ट्रॉयर बोल रहा है। मतलब यहाँ पे हमें रेफरेंस दिखाया जा रहा है कि केडन को सारे लोग केडन द डिस्ट्रॉयर नाम से जानते हैं भाई साहब। और केडन बोलता है बिंगो। प्रोफेसर अपने मन में बोलता है क्या ये सच्ची में, अगर ये सच्ची में वही केडन है तो मेरे इससे जीतने के 0% चांसेस है। और प्रोफेसर फट फट के बोलता है ओए 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 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे फाइट नहीं करनी। मुझे नहीं पता था तुम उस लड़के को जानती हो, अगर मुझे पता होता तो मैं उसका कभी अटैक नहीं करता। मैं कसम खा के कहता हूँ, मुझे पता ही नहीं था वो तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। उतने में केडन बोलता है ओए चुप हो जा, तू कितना बक रहा है भाई, बस मर जा तू, अभी तेरे मरने का वक्त आ चुका है। और केडन अपनी पावर का यूज़ करके प्रोफेसर के ऊपर अटैक कर देता है और यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 15 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है केडन ने प्रोफेसर के ऊपर अटैक कर दिया होता है और वो उसके ऊपर जैसे ही अटैक करता है प्रोफेसर की हालत ख़राब हो रही होती है और यू और विन वो सब देख के शॉक हो रहे होते हैं। भाई मैं खुद भी शॉक हो गया, ये बंदा केडन अभी इसकी हालत इतनी ख़राब हो रखी है, ये अपने वीक फॉर्म में है, ये फुल्ली रिकवर नहीं हुआ है, इसने जैसे तैसे अपने आप को ह्यूमन फॉर्म में लाया और ये अपने वीक स्टेट में इस बंदे को इतना ईजिली पिर रहा है। तुम लोग सोचो अगर इस बंदे ने फुल्ली अपने आप को रिकवर कर लिया तो ये इसको गंदे तरीके से पिलेगा। मैं तो बोल रहा हूँ एक हिट में मार देगा इसको। उतने में केडन नोटिस करता है कि प्रोफेसर मरा नहीं है। केडन बोलता है अरे जरा देखो तो सही, तू अभी तक मरा नहीं, लगता है मैंने अपनी पावर का अच्छे से यूज़ नहीं किया। अगर ऐसी बात है तो मैं इस बार तुझे पक्के तौर पे जान से मार दूंगा। और केडन उसे फिर से मारने के लिए जा रहा होता है। उतने में प्रोफेसर के सामने वुइन आ जाता है। केडन उसे देख के बोलता है ओए तू तू कौन है। और वुइन अपने मन में बोलने लगता है ये बंदा जो मेरे सामने है ये केडन द डिस्ट्रॉयर है, कि वर्ल्ड के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनर में से एक है। लोग इसे इसके डिस्ट्रक्टिव वे की वजह से जानते हैं। सुनने में तो ये भी आया है कि इसके रास्ते में जो भी आता है वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इसकी कोल्ड पर्सनैलिटी और इसका डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर देख के लोगों ने इसे द डिस्ट्रॉयर नाम दिया है। तो इसका मतलब केडन और जू एक दूसरे को जानते हैं। उतने में केडन बोलता है ओए लड़के, तू वहाँ खड़े खड़े मेरा टाइम वेस्ट करेगा या कुछ बोलेगा भी। उतने में वुइन बोलता है प्लीज़ मेरे मास्टर को यहाँ से जाने दो, प्लीज़ मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। केडन बोलता है क्या वो तेरा मास्टर है? मैं वही तो सोचूं, जो बंदा तुझे इतने गंदे तरीके से कूट रहा था तू उसे बचा क्यों रहा है एकदम से। उतने में वुइन बोलता है हाँ आपने सही बोला, और उन्हें पता नहीं था आप और जू एक दूसरे को जानते हो। केडन बोलता है उसे पता भी नहीं चलेगा, लेकिन लड़के ये कितने अफसोस की बात है, तेरे मास्टर ने ऑलरेडी लाइन क्रॉस कर दी है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उतने में केडन दिखता है कि वुइन वहाँ से नहीं हट रहा और केडन उसे गुस्से में बोलता है ओए तू यहाँ से हट जा, अगर तुझे उसके साथ मरना नहीं है तो। फिर भी वुइन वहाँ पे डट के खड़ा रहता है। उतने में प्रोफेसर बोलता है वुइन वहाँ से हट जा। वुइन बोलता है लेकिन प्रोफेसर बोलता है मैंने बोला ना हट जा। केडन बोलता है ठीक है फिर लड़के, ये तेरी मर्जी थी, अब तुम दोनों साथ में मरो। और केडन उनके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। उतने में जू केडन को रोक देता है और वो बोलता है मुझे लगता है इतना काफ़ी है, अभी आपको रुक जाना चाहिए। केडन बोलता है क्या काफ़ी है, अभी तो इन्हें अपनी हालत देखी है, तुझे गुस्सा भी नहीं आ रहा? चल छोड़, गुस्सा नहीं आ रहा, तुझे पता भी है इधर अभी चल जा रहा है, अगर मैं इधर नहीं आता तो ये साला कुत्ते का बच्चा तुझे जान से मार देता। तू समझ भी रहा है, मैंने तुझे वार्न किया था, याद है ना? ये दुनिया पहले की तरह खुशहाल नहीं रही, यहाँ लोग अपने सपनों के लिए इस अवेकन वर्ल्ड में किसी को भी बिना कोई वजह के मार देते हैं, समझ रहे हैं? उतने में जू बोलता अभी मुझे रियलाइज़ हो चुका है कि मैं कितना बड़ा गधा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे लिए किसी को भी ध्यान से मारो। केडन बोलता है तुझे पता भी है सब मैं ये किसके लिए कर रहा हूँ? जू बोलता है हाँ मुझे पता है, और आप ये सब मेरे लिए कर रहे हो, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरी बहुत बार मदद की है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि केडन मेरे लिए किसी को मारे। उतने में जू बोलता है और ऊपर से वुइन मेरा दोस्त है, उसने मेरी मदद भी की थी। केडन अपने मन में बोलता है अरे यार इस लड़के को मनाना कितना आसान है, इसको कोई भी कुछ भी बोले ये समझ लेगा भाई, मतलब इसको चने के झाड़ पे चढ़ाना आसान है। और केडन जू की बात मान जाता है और वो वुइन और प्रोफेसर को बोलता है मेरी नज़रों के सामने से चले जाओ। वुइन बोलता है क्या? केडन बोलता है मैंने बोला मेरी नज़रों के सामने से चले जाओ, नेक्स्ट टाइम अगर तुम दोनों मुझे कहीं दिखोगे तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा, आज के लिए तुम्हारी किस्मत अच्छी है। और वुइन केडन का शुक्रिया करके वहाँ से चला जाता है। वो लोग जैसे ही वहाँ से जाते हैं केडन बोलता है अभी तो खुश हो गया है ना? जू बोलता है हाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और वो हमेशा की तरह पागलों की हंसी हंसने लगता है। और उतने में जू बोलता है अरे हाँ। केडन बोलता है अभी क्या? जू बोलता है अरे हमें उस कैट को भी लेना होगा ना। भाई इस बंदे की हालत ख़राब हो गई, ये अभी मरते मरते बचा, इसको अभी भी कैट ही लेनी है। और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन हमें जीव के घर का दिखाया जाता है। केडन जीव को हील कर रहा होता है और वो उसे हील करके बोलता है मुझे पता था तेरी टांग टूट चुकी है, टेंशन मत ले, मैंने तुझे अच्छे से हील कर दिया है, तू थोड़े दिनों में फुल्ली रिकवर हो जाएगा।
और केडन उसे हील करके बैठा होता है और जीव उसको देख के पागल वाली हंसी हंस रहा होता है। ही 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 ही। केडन जीव को पूछता है, ओए तेरे को सदमा वदमा तो नहीं लगा ना मार खा के, तू इतना हंस क्यों रहा है? जीव बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस आपको देख के शौक हो रहा हूँ, मैंने नहीं सोचा था आप इतने अच्छे दिखते हो। केडन बोलता है, तुझे क्या लगता था मैं एक मोटी बिल्ली हूँ? जीव बोलता है, अरे नहीं नहीं, बस मैंने आपको देखा तो आप बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहे हो और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग भी हो। केडन बोलता है, मैंने तुझे बोला था ना मैं बहुत ही ज़्यादा ऑसम हूँ। जीव बोलता है, हाँ अभी मैं देख भी पा रहा हूँ। और केडन अपने बालों पे हाथ रख के स्टाइल से बैठ जाता है। उतने में वहाँ पे वो 3 बिल्लियाँ भी आ जाती है। केडन उन्हें देख के बोलता है, अबे इनको क्या हुआ बे? हम लोग जब से घर आए वो लोग कुछ ज़्यादा ही अजीब हरकतें कर रही है। जीव बोलता है, हाँ ये लोग आपको देख के डर रहे हैं, आप ह्यूमन फॉर्म में हो ना। केडन अपने मन में बोलता है, इनके लिए मैंने इतना सब कैट फूड खोला था, फिर भी इनको ये सब करना है। उतने में केडन की हालत ख़राब होने लगती है और केडन वापस से कैट में बदल जाता है। केडन बोलता है, मैं ये मोटी बिल्ली में बदल गया यार फिर से। यहाँ मैं आप सबको पहले से बता देता हूँ, यहाँ पे हुआ ये कि केडन क्या था, केडन फुल्ली रिकवर नहीं हो पाया था और वो अपने वीक स्टेट में था। तो उसने अपने वीक स्टेट में ह्यूमन फॉर्म में जाने का ट्राई किया और वो गया भी, लेकिन वो ज़्यादा देर तक उसमें नहीं रह पाया क्योंकि वो रिकवर नहीं हुआ ना, इसीलिए। तो इस वजह से वो वापस से कैट में बदल गया। और केडन बोलता है, अरे यार मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में वेन और प्रोफेसर का दिखाया जाता है। वेन प्रोफेसर को उठा के सोफे पे रखता है और वो बोलता है, प्रोफेसर क्या आप ठीक हो? ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर देना। प्रोफेसर बोलता है, जो कुछ भी हुआ भूल जा, अगर मैं उस लड़के को वहाँ पे मार देता तो केडन हमें जान से मार देता वहीं पे खड़े खड़े। उतने में वेन बोलता है, मैं आपको हील कर देता हूँ। प्रोफेसर बोलता है, नहीं हमें यहाँ से भागना होगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। वेन बोलता है, लेकिन प्रोफेसर बोलता है, जल्दी से जल्दी डाटा कलेक्ट कर। और वेन बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट सीन में बाहर का दिखाया जाता है। कुछ लोग हवा में उड़ के आ रहे होते हैं, पता नहीं ये लोग कौन है, ये लोग स्पाइडरमैन है क्या? उड़ उड़ के आ रहे बिल्डिंग है। और प्रोफेसर वहाँ पे बैठा होता है। वो बैठे बैठे उसको पता नहीं क्या होता है, वो वेन के ऊपर अटैक कर देता है और वो अटैक करके बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मुझे पता था तो मुझे एक दिन धोखा देगा, इसीलिए मैंने तुझे आज तक कुछ नहीं सिखाया। वेन बोलता है, एकदम से आपको क्या हो प्रोफेसर? प्रोफेसर बोलता है, चुप हो जा। उतने में वहाँ पे कोई आ जाता है और वो बोलता है, डॉक्टर डिलीन। डॉक्टर डिलीन बोलता है, तुम लोग कौन हो? और वो बंदा बोलता है, हम लोग अवेकनर यूनियन के ऑफिसर्स हैं, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट करने के लिए। उतने में प्रोफेसर बोलता है, वहीन तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये सब तेरी वजह से हुआ, तूने मुझे धोखा दिया। और वो वहीन के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही पलक झपकते ही एक बंदा उसके सामने आके उसे पकड़ लेता है और वो बोलता है, मुझे छोड़ो, मुझे उसे मारना है। और वो बंदा उसका हाथ पकड़ के रखता है। प्रोफेसर बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? वहीन बोलता है, प्रोफेसर बोलता है, ये सब तेरी वजह से हुआ, ये सब तेरी वजह से हुआ, अगर तू नहीं होता तो मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब होता। और वहाँ खड़ा बंदा बोलता है, उसे वहाँ से लेके जाओ। और एक बंदा वहाँ रुक के बोलता है, वहीन तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। वहीन कुछ नहीं बोलता और यहीं पे हमारा चैप्टर नंबर 15 ख़त्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 16 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक लड़की को और उसके बॉडीगार्ड को, और वो बंदा उस लड़की को बोल रहा होता है, मैम जो कुछ भी एविडेंस थे वो सारे गायब हो चुके हैं। ये बोलना कुछ ज़्यादा ही मुश्किल होगा, लेकिन ये एबिलिटीज़ को देख के लग रहा है ये केडन का कारनामा है और अभी तक यूनियन को इसके बारे में कुछ खबर नहीं है। वो लड़की बोलती है उतने में, चलो अच्छा है यूनियन को पता नहीं चला और उनको पता चलने भी मत देना, अगर उनको पता चलेगा तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो बंदा बोलता है, हाँ आपने सही बोला, वैसे मैम हम इस लड़के का क्या करें? और वो लोग वहाँ पे जीवू को देख रहे होते हैं। ये वही सीसीटीवी कैमरा फुटेज है प्रोफेसर के लैब का। नेक्स्ट सीन में जीव के घर का दिखाया जाता है। जीव उन 3 बिल्लियों के साथ खेल रहा होता है। उतने में जीव नोटिस करता है केडन कुछ सोच रहा है और केडन अपने मन में बोलता है, मैं वापस से अपनी कैट फॉर्म में क्यों बदल गया? क्या इसका मतलब ये है कि मेरे पास ज़्यादा एनर्जी नहीं है, इस वजह से मैं अपने कैट फॉर्म में वापस आया? तो इसका मतलब अगर मेरे पास ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहेगी तो मैं अपने ह्यूमन फॉर्म में ज़्यादा देर रह नहीं पाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप को फुली एक कैट में बदल चुका हूँ। क्या इसका मतलब मैंने जो कैट के ऊपर हाथ रखा मैंने उसको बस कॉपी नहीं किया, मैं रियल में एक कैट बन चुका हूँ। पता नहीं क्यों केडन वो सब सोच के खुश हो रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा स्टाइल में बोलता है, मैं कुछ ज़्यादा ही महान हूँ यार। फिर वो एकदम से उठ जाता है और वो अपने मन में बोलता है, तो मैं अपने आप को वापस रियल फॉर्म में कैसे लाऊंगा? फिर एकदम से केडन हंसने लगता है और केडन अपने मन में बोलता है, जो भी हो यार, जब मेरे पास मेरी पावर वापस आ जाएगी तो ये मेरे लिए पीस ऑफ केक रहेगा, मैं इतनी क्यों टेंशन ले रहा हूँ। और केडन कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है और वहाँ पे सभी लोग उसको देख के कंफ्यूज हो रहे होते हैं। वो बिल्ली भी उसको देख के कंफ्यूज हो रही होती है, जीव भी उसको देख के कंफ्यूज हो रहा होता है। जीव केडन से पूछता है, केडन क्या आपको पता चल चुका है आप कैट में क्यों ट्रांसफॉर्म हुए थे? केडन बोलता है, हाँ क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही लाजवाब हूँ, इवन मुझे भी नहीं पता मैं कितना लाजवाब हूँ। और केडन कुछ ज़्यादा ही अजीब फेसेस बनाने लगता है। केडन की नज़र वहाँ पे जीव के हाथ में वो टॉय पे जाती है और वो उसके साथ खेलने लगता है। ये पैनल देखो यार, ये कितना फनी लग रहा है, कैसे खेल रहा है। और केडन अपने मन में बोलता है, मैं हार नहीं सकता। उतने में केडन वो पकड़ लेता है और उसकी नज़र जीव पे जाती है और वो शर्माने लगता है।
वो अपने मन में बोलता है मैं आजकल कुछ ज़्यादा ही बिल्लियों वाली हरकतें करने लगा हूँ। और वो सब देख के अजीब लग रहा है, यार केडन कैसी हरकतें कर रहा है, महान केडन ऐसी हरकतें कर रहा है। जीव केडन को बोलता है केडन ये अभी तक होश में क्यों नहीं आई। केडन बोलता है क्या वो ठीक है। जीव बोलता है अरे ये पहले से ज़्यादा बेहतर कंडीशन में है जब मैं इसे पहली बार लाया था, अभी इसको होश आ जाना चाहिए। और ये इतना काँप क्यों रही है, क्या इसको सर्दी लगी है। जीव उसके ऊपर हाथ रखता है और उतने में जीव खुश हो जाता है, इसको कुछ नहीं हुआ यार, ये केडन को देख के डर रही है बस। केडन अपने मन में बोलता है उस कैट को कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है। मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है कि मैंने जो उस एरिया में अपना एविडेंस छोड़ा था मुझे उसे हटा देना चाहिए था, अभी मुझे उसकी चिंता हो रही है। केडन जीव को बोलता है जीव मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाके आ रहा हूँ, मुझे चिंता हो रही है, इस एरिया के अवेकन वंस को हमारे बारे में पता चल सकता है। जीव बोलता है क्या, ठीक है फिर मैं भी आपके साथ बाहर चलूँगा। केडन बोलता है नहीं नहीं तू आराम कर, तेरी हालत ख़राब हो रखी है। जीव बोलता है अरे नहीं नहीं अभी मुझे अच्छा लग रहा है, और वैसे भी आप मेरे साथ हो तो मुझे किस चीज़ की चिंता करनी चाहिए। उतने में केडन बोलता है जीव अभी तो फाइनली समझ रहा है कि महान केडन क्या चीज़ है। जीव बोलता है ऑफ कोर्स मैंने अपनी आंखों से केडन की ताकतें देखी है, मैं उसे इनकार भी नहीं कर सकता। केडन बोलता है इस लड़के के पास एक टैलेंट देखने की आंखें हैं। जीव बोलता है पर उस आदमी की क्या हालत हो गई थी जब उसको पता चला कि आप केडन हो, वो तो डर ही गया था बेचारा, लड़ा भी नहीं आपसे। मुझे आपकी तरह स्ट्रांग बनना है, मैं आपकी तरह स्ट्रांग कैसे बनूं मिस्टर केडन। उतने में केडन पता नहीं कुछ सेंस करता है। जीव बोलता है केडन आपको क्या हुआ। उतने में जीव का फ़ोन बजने लगता है। जीव कॉल उठाता है और वो बोलता है हेलो। वो बंदा बोलता है क्या मेरी बात जीव से हो रही है। जीव बोलता है हाँ लेकिन तुम हो कौन। वो बंदा बोलता है मेरा नाम है इनियोगु, क्या तुम्हारे पास वक्त है मेरे से बात करने के लिए। जीव बोलता है कौन और तुम हो कौन। वो बंदा बोलता है ऐसे समझ लो जीव कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ एडवाइस है। जीव बोलता है एडवाइस, कैसी एडवाइस, मुझे समझ नहीं आया। वो बंदा बोलता है ऐसे समझ लो कि एक अवेकन वन दूसरे अवेकन वन को एक एडवाइस दे रहा है। उतने में जीव शॉक हो जाता है और वो बंदा बोलता है क्या हम मिलके बात कर सकते हैं फेस टू फेस, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हुआ हूँ। जीव बोलता है क्या, और वो बंदा बोलता है अरे डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम पे हमला नहीं करूँगा, अगर मुझे तुम पे हमला करना होता तो मैं तुम्हें कॉल ही नहीं करता। नेक्स्ट सीन में जीव के घर का दिखाया जाता है। वो बंदा वहाँ पे बैठ के वो सब कैट को नोटिस कर रहा होता है और वो केडन को देख के उसको पसीने आने लगता है। भाई केडन को देखो वो कैसे बैठा है उधर, भाई साहब एक दांत निकाल के। वो बंदा बोलता है वैसे तुम्हारे पास बहुत सारी बिल्लियाँ हैं। जीव बोलता है हाँ लेकिन तुम्हें चाहिए क्या। वो बंदा बोलता है हाँ सॉरी मैं वो कैट्स को देख के डिस्ट्रैक्ट हो गया था, मैं तुम्हें सीधा सीधा पॉइंट की बात करूँगा। हम चाहते हैं कि तुम एक अवेकन वन की तरह जियो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। जीव बोलता है तुम मेरी मदद करना चाहते हो। वो बंदा बोलता है हाँ हमें तुम्हारे बारे में रिसेंटली पता चला तो हमने तुम्हारे ऊपर रिसर्च की, तुम्हारा बैकग्राउंड पता किया। मुझे माफ़ करना हमने तुम्हारा बैकग्राउंड तुम्हारी परमिशन के बिना चेक किया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ तुम समझ सकते होंगे। हमें पता होना चाहिए कि इस एरिया में कौन कौन अवेकन वन है। हिडन अपने मन में बोलता है उन्हें पता होना चाहिए इस एरिया में कौन कौन अवेकन वन है, ये एरिया किसको बिलोंग करता है, मैंने चेक नहीं किया था, मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी में था। उतने में जीव बोलता है तो इसका मतलब आप भी एक अवेकन वन हो। वो बंदा बोलता है हाँ, और वो बंदा अपनी पावर का छोटी सी झलक दिखाता है। और केडन अपने मन में बोलता है विंड कंट्रोल करने की एबिलिटी, क्या ये एरिया जिंगयोंगयू डिस्ट्रिक्ट है। और नेक्स्ट पैनल में हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था, और शायद इसी लड़की का ये एरिया है, इसी को ये बिलोंग करता है, इसी का नाम जिंगयोंगयू है। यहीं पे हमारा चैप्टर नंबर 16 एंड हो जाता है। चैप्टर नंबर 17 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है केडन अपने मन में बोल रहा होता है जिंगयोंगयू कोरिया के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनर्स में से एक, मैंने सुना था उसकी एबिलिटी कुछ विंड से रिलेटेड है, और मैंने सुना था कि वो साउथ कोरिया में ही कहीं रहती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो मेरे इतने पास रहेगी। और जी उस बंदे की एबिलिटी देख के बोलता है क्या ये विंड है। वो बंदा बोलता है हाँ मेरी अवेकन एबिलिटी है कि मैं विंड को जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकता हूँ हर सिचुएशन में, ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है। जीव बोलता है वाह यार ये कितनी लाजवाब है, और वैसे मेरी एबिलिटी है कि मैं बहुत ही ज़्यादा फास्ट भाग सकता हूँ। उतने में वो बंदा हंसने लगता है और वो हंसते हंसते बोलता है लगता है तुम पक्के तौर पे एक नए अवेकन वन हो जिसको अपनी एबिलिटीज़ के बारे में अभी अभी पता चला है। जीव बोलता है ऐसे क्यों बोल रहे हो। वो बंदा बोलता है क्योंकि ज़्यादातर अवेकन वन अपनी एबिलिटीज़ को छुपा के रखते हैं। जीव बोलता है तो तुमने भी अपनी एबिलिटी दिखाई ना अभी। वो बंदा बोलता है मैंने जो अपनी एबिलिटी दिखाई वो बस मेरी पावर का एक छोटी सी झलक थी और वो ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन तुम्हारे केस में ये बहुत ही ज़्यादा अलग बात है। तुम्हारे जैसे बंदे के पास स्पीड की पावर है, अगर ये पावर छुपी रहेगी तो ये ज़्यादा इंप्रेसिव रहेगी, लेकिन ये पावर किसी को पता चल जाएगी तो ये कुछ ज़्यादा उतनी इंप्रेसिव नहीं लगेगी, तुम समझ रहे हो। उतने में जियो अपने मन में बोलता है क्या इस वजह से विन के पास अपर हैंड था जब मैं और विन फाइट कर रहे थे, और क्या इस वजह से प्रोफेसर ने मेरा पैर तोड़ा था ताकि मैं अपनी पावर का इस्तेमाल ना कर सकूं। इनियोक जीव को बोलता है ज़्यादातर जो नए अवेकन वन होते हैं वो लोग यही गलती करते हैं, वो लोग अपनी एबिलिटीज़ लोगों को बता देते हैं, लेकिन एक परफेक्ट टाइमिंग होती है जब तुम्हें अपनी एबिलिटीज़ दिखानी चाहिए
तब तक के लिए तुम्हें छुपा कर ही रखना चाहिए। ज़्यादातर अगर तुम छुपा के रखोगे तो अच्छा रहेगा। जियो बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये बताने के लिए। इनियो बोलता है ठीक है फिर मैं चलता हूँ, मैं तुमसे कांटेक्ट करूँगा। आज की मीटिंग का पर्पस बस इतना सा था कि मैं तुमसे मिलूँ और अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँ। जियो बोलता है वैसे आपसे एक मेरा सवाल है, आप मेरी मदद क्यों कर रहे हो? इनियो बोलता है टेरिटरी लीडर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो नए अवेकन वंस को अपनी एबिलिटीज़ के बारे में बेसिक चीज़ें सिखाए, और ये एक एग्रीमेंट है जो कि बहुत टाइम से चलता आ रहा है। और हम ये भी नहीं चाहते कि रियल वर्ल्ड में लोगों को पता चले कि कोई अवेकन वन नाम की भी कोई चीज़ है। इससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हम अपने एरिया में ये सब नहीं चाहते, और हम ये भी नहीं चाहते कि किसी के पास अगर अवेकन एबिलिटी है वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे, वो कोई गलत रास्ता ना ढूंढ ले। जियो बोलता है ठीक है मैं समझा। देन इन्यू उठता है और बोलता है ठीक है तुम डरो मत, हम तुम्हें बेसिक लेवल का सपोर्ट करेंगे, तुम्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे जल्दी कांटेक्ट करूँगा। जियो बोलता है ठीक है फिर मिलते हैं। इन्यूक जाने से पहले केडन को देखता है, केडन को देख के इन्यूक के पसीने आने लगते हैं और वहाँ से इन्यूक चला जाता है। वो जैसे ही वहाँ से जाता है जियो बोलता है केडन को कि अभी हम क्या करें? केडन बोलता है हमसे तेरा क्या मतलब है? अब से तुझे अपनी ज़िंदगी एक अवेकन वन की तरह जीनी होगी और क्या। और वैसे भी मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना था, तेरी वजह से मैं इन सब चीज़ों में पड़ गया, अभी हम क्या करें? उतने में केडन बोलता है लेकिन जो भी हो चलो अच्छा है, ये डिस्ट्रिक्ट जिंगयोंगयू को बिलोंग करता है। जियो बोलता है जिंगयोंगयू? केडन बोलता है हाँ, जिंगयोंगयू कोरिया के टॉप रैंक अवेकनर्स में से एक है और उसकी रेपुटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सुन मैं तुझे बताता हूँ, ये जो टेरिटरीज होती है वो डिवाइड की जाती है हाई रैंक अवेकन वंस को। तो उस बंदे को जैसे कि हम देख पा रहे थे उसके पास विंड एबिलिटी है, तो ये डिस्ट्रिक्ट शायद से जिंगयोंगयू को बिलोंग करता है। मतलब यहाँ पे केडन वो बोल रहा है कि ज़्यादातर जो हाई रैंक अवेकन वन होते हैं ना उनके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो उनमें से ये डिस्ट्रिक्ट जिंगयोंगयू का है। वो उसको वही बता रहा होता है। जियो बोलता है अच्छा मैं समझा। किरण जियो को बोलता है जियो जो कुछ भी मज़े के दिन थे वो सब खत्म हो चुका है, तो समझ रहा है तो अभी ऑफिशियली एक अवेकन वर्ल्ड में घुस चुका है। तुझे स्ट्रांग होना पड़ेगा, तुझे अपने आप को डिफेंड करना आना चाहिए। अभी के लिए तेरा पैर टूटा हुआ है तो तू जो मैंने तुझे कंट्रोल टेक्निक सिखाई थी तो वो प्रैक्टिस कर। जियो बोलता है यस सर। किरण अपने मन में बोलता है ये गधा हमेशा हाँ बोलता है, इसको तो पता भी नहीं होता यहाँ चल क्या रहा है, इसका कुछ नहीं होने वाला यार। नेक्स्ट सीन में ऑफिस का दिखाया जाता है। इन्योक उस लड़की को बता रहा होता है हमने जैसे इन्वेस्टिगेशन की थी, मैं उस लड़के से मिलने गया और हमने जैसे एज्यूम किया था वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और उसका नाम जियो है, और ऐसा लग रहा है कि उसका इस केस से कुछ लेना देना नहीं है। तो वो लड़की बोलती है तो तुम बोल रहे हो कि ये सब ऐसे ही कोइंसिडेंटली हो गया, डॉक्टर डिलीन उसका स्टूडेंट वोइन। उतने में इन्योक बोलता है हाँ वोइन उसके स्कूल में एक ट्रांसफर स्टूडेंट है। उतने में वो लड़की बोलती है और यूनियन का क्या हुआ? वो बंदा बोलता है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता यूनियन को जियो के बारे में कुछ पता है, और ये अच्छा ही रहेगा उनको पता ना चले। वो लोग पहले ही हमारी टेरिटरी में घुस के उस प्रोफेसर को लेके गए, वही बहुत ही ज़्यादा अपसेटिंग था, और मुझे लगता है हमें उस लड़के को प्रोटेक्ट करना चाहिए। वो लड़की बोलती है क्या? वो बोलता है हाँ वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का है, मैं उससे मिला था, वो बहुत ही ज़्यादा साफ दिल का लड़का है। नेक्स्ट सीन में जियो के घर का दिखाया जाता है। जियो स्कूल के लिए रेडी हो रहा होता है और वो स्कूल चला जाता है। वो जैसे ही स्कूल जाता है किडन दिखता है वो 3 बिल्लियाँ पागलों की तरह खाना खा रही है। किडन बोलता है ओए तुम लोग आराम से खाओ बे, तुम लोग को क्या मेरी तरह दिखना है क्या? और वो बिल्लियाँ किडन को दिखनी रुकी है। नेक्स्ट सीन में जियो के स्कूल का दिखाया जाता है। जियो स्कूल आ रहा होता है और वो अपने मन में बोलता है मैं सोच रहा हूँ वुइन का क्या हुआ होगा, बेचारे वुइन ने मेरी वजह से प्रोफेसर से तक फाइट कर ली थी, क्या वो ठीक होगा? उतने में जियो के पीछे से वो 3 लड़के जा रहे होते हैं और उनमें से एक बोलता है ओए उसको देखना। वो लड़का बोलता है अरे हाँ ये तो वही लड़का है ना जो उस दिन हमें एम्बेरस करवा रहा था, कमीने का बच्चा, क्या इसके पैर पे मार लगी है? वैसे ये कौन से क्लास में था बे? और उतने में जियो क्लास आ जाता है। वो जैसे ही क्लास आता है वो देखता है कि वुइन नहीं आया और उसको वुइन की याद आने लगती है और वो अपने फेस में जाके बैठ जाता है। उतने में वहाँ पे वो 3 लड़के आके बोलते हैं ओए साले तुझे क्या लगा था हम तुझे फिर कभी नहीं मिलेंगे? हाँ। जियो बोलता है कौन मैं? और वो बंदा बोलने लगता है इस साले को तो हम याद भी नहीं है। जियो बोलता है तुम लोग कौन हो? वो बंदा बोलता है साले तू हमें निजी नज़रों से देखेगा। उतने में जियो को याद आ जाता है ये लोग वही है जो उस दिन वुइन को सता रहे थे। वो बंदा बोलता है तुझे भी याद आया, तेरा दूसरा दोस्त किधर है? और उतने में वहाँ पे क्लास के लड़का लड़की सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वो बंदा बोलता है तुम लोग क्या देख रहे हो बे, अपने काम से काम रखो। और उतने में वो बंदा बोलता है क्या हुआ, तेरे पैर पे मार लगी तो भी फास्ट नहीं भाग सकता है ना? और वो बंदा जियो के पैर पे लात मार देता है और वो बोलता है क्या हुआ, दर्द हो रहा है? और लेकिन अभी तो हम शुरू कर रहे हैं बेटा। और यहीं पे हमारा चैप्टर नंबर 17 एंड हो जाता है। चैप्टर नंबर 18 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वो लोग जियो को मार रहे होते हैं और वो बंदा बोल रहा होता है इस साले को भागने अच्छा आता है। जियो अपने मन में बोलता है मैं क्या करूँ, मैं नॉर्मली इनका अटैक डॉज कर लेता लेकिन अभी मेरे पैर में चोट लगी है
और ऊपर से मैं भाग भी नहीं सकता। जीव देखता है उसकी मदद कोई नहीं कर रहा, बस लोग खड़े-खड़े तमाशा देख रहे होते हैं और जीव को अपना बचपन याद आने लगता है। हमेशा से उसकी कोई मदद नहीं करता और वो बंदा जीव का कॉलर पकड़ के बोलता है, "क्या देख रहा है हमें तू हाँ?" और वो उसे मारने लगता है, लेकिन जीव उसका अटैक डॉज कर लेता है और वो बोलता है, "साले तू मेरा अटैक डॉज करना बंद नहीं करेगा, है ना?" और वो लोग जू के पैर पे मार के उसे और बुरे तरीके से मारने लगते हैं, उसकी हालत ख़राब कर देते हैं। और वो लोग कैसे उसकी हालत ख़राब करते हैं, वो लोग बोलते हैं, "अबे वैसे वो दूसरा किधर है बे? वो चश्मे वाला, वो भी तेरी क्लास में ही है ना? वो कहाँ है? मुझे वो नहीं दिख रहा बे। हाँ, मैंने सुना था ये लोग एक ही क्लास के हैं। मेरे को उसको भी मारने का मन कर रहा है। छोड़ जो भी हो, नेक्स्ट टाइम अगर वो दिखेगा तो हम उसे भी पेल देंगे।" उतने में जीव याद करता है कैसे विन ने उसे बचाने के लिए प्रोफेसर से फाइट की थी। एकदम से जीव उठ जाता है। वो लोग बोलते हैं, "लगता है इसको और मार खानी है। ओए तू तू उठ क्यों रहा है? तेरे को अगर मार नहीं खानी है तो चुपचाप पड़ा रहे।" और जीव उसको पंच मारने लगता है। जीव उसको पंच मारते-मारते अपने मन में बोलता है, "वुइन एक ऐसा इंसान है जिसने मुझे प्रोटेक्ट किया। मैं ऐसे ही उसे किसी को भी बुली करने नहीं दे सकता।" और उनको मारते-मारते जीव अपने मन में बोलता है, "मुझे इनको मारने के लिए अपनी कोई पावर की ज़रूरत नहीं है। मैं इनको ऐसे भी मार सकता हूँ। मैं अभी भी फ़ास्ट हूँ।" और जीव उन तीनों की हालत ख़राब कर देता है। उतने में वहाँ पे क्लास टीचर आके बोलता है, "इधर क्या चल रहा है? तुम लोग क्लासरूम में लड़ाई कर रहे हो, कौन है हाँ?" और क्लास टीचर देखता है वो तीनों की हालत ख़राब हो रही है। क्लास टीचर बोलता है, तुम तीनों ने किससे फ़ाइट की इस बार?" और उतने में क्लास टीचर जीव को देख के बोलता है, "जीव? जीव तूने फ़ाइट की इनसे?" जीव बोलता है, "हाँ।" क्लास टीचर बोलता है, "क्या सच्ची में? तेरे तो पैर में चोट लगी है ना?" उतने में क्लास टीचर बोलता है, "कोई नर्स को बुलाओ जीव को लेके जाने के लिए।" उतने में जीव बोलता है, "नहीं, मैं अपने आप चला जाऊँगा।" फिर टीचर बोलता है, "नहीं, कोई किसी के साथ जा तू, इससे अच्छा रहेगा।" जीव बोलता है, "ठीक है।" उतने में जीव की नज़र वहाँ पे केडन पे जाती है। जीव अपने मन में बोलता है, "केडन?" और केडन वो सब देख के तालियां मार रहा होता है और अपने मन में बोलता है, "तूने अच्छा किया।" जीव टीचर को बोलता है, "टीचर, क्या मैं आज जल्दी चला जाऊँ? मुझे डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाना है।" टीचर बोलता है, "क्या? तेरे पैर में दर्द कर रहा है? ठीक है, फिर मैं भी तेरे साथ चलूँगा।" जीव बोलता है, "अरे नहीं, मैं अकेले चला जाऊँगा।" टीचर बोलता है, "ठीक है, अगर तू चाहता है तो।" जीव बोलता है, "आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।" और जीव वहाँ से निकल लेता है। टीचर उन तीनों को देख के बोलता है, "कोई इन तीनों को भी लेके जाओ बे नर्स के पास।" हमें बाहर का दिखाया जाता है। जीव केडन को बोलता है, "केडन, आप यहाँ क्या कर रहे हो?" केडन बोलता है, "मैं बस इधर देखने आया था। मुझे तेरी थोड़ी-सी चिंता हो रही थी और ऊपर से मैंने देखा तूने फिर से तमाशा खड़ा कर दिया।" जीव बोलता है, "मुझे माफ़ करना।" केडन बोलता है, "ओए जीव।" जीव बोलता है, "हाँ।" केडन बोलता है, "तू हमेशा से फाइट अवॉइड करता आ रहा है, जबकि तेरे पास एडवांटेज है। तू एक अवेकन वन है, लेकिन फिर भी मैं तेरे साथ बहुत दिनों से रह रहा हूँ। मैं समझ सकता हूँ तेरे लिए लाइफ कैसी रही होगी। लेकिन लड़ाई को भूल जा। तू तो हमेशा से दोस्त बनाना भी अवॉइड करता है, ताकि किसी को तेरी पावर्स के बारे में पता ना चले। मतलब ओवरऑल तू अपनी पावर की वजह से ही डरता था। लेकिन जीव, अभी तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। तू बस एक अवेकन वन है। तेरे पास जो पावर है वो कोई अजीब सी चीज़ नहीं है। तुझे अपनी पावर के ऊपर प्राउड फील करना चाहिए। तू उससे डर मत, तू उसे एम्ब्रेस कर, तू अपने आप को इम्प्रूव कर और हम उन लोगों को देख लेंगे जो हमें नीची नज़रों से देखेंगे।" उतने में जीव खुश हो जाता है और वो बोलता है, "ठीक है, आपने सही बोला।" और केडन खुश हो रहा होता है। केडन बोलता है, "चल ठीक है, मुझे कैट स्नैक दिला, मुझे वो मियाओ बाइट खाना है।" जीव बोलता है, "ठीक है।" और जीव बोलता है, "अरे हाँ, मुझे याद आया, आज वुइन स्कूल नहीं आया था।" केडन बोलता है, "वुइन?" जीव बोलता है, "वुइन, हाँ वही, वो मेरा दोस्त जिसने मुझे उस दिन बचाया था।" केडन बोलता है, "अच्छा वो बंदा जो उस प्रोफेसर को बचा रहा था?" जीव बोलता है, "हाँ, मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है या नहीं।" केडन बोलता है, "तुझे पता है ना, तू वहाँ पे ऑलमोस्ट मरने वाला था।" नेक्स्ट सीन में एक बंदे का दिखाया जाता है। वो अपने मोबाइल में कुछ देख रहा होता है और उतने में वो कुछ सोच रहा होता है। इन्योक उसे बोल रहा होता है कि, "ओए जीसक, वो तेरे ही स्कूल में जाता है। हम चाहते हैं कि तू उस पे नज़र रख।" जीसक बोलता है, "ये लड़का?" उतने में इन्योक बोलता है, "तू तो उसको जानता है। हाँ, तू तो उसको जानता ही होगा। तू और वो एक ही स्कूल जाते हैं।" जीसक बोलता है, "नहीं, मुझे बस इसका चेहरा याद है। वैसे इसकी एबिलिटीज़ क्या है?" इन्योक बोलता है, "तुझे पता है, मैं इसका आंसर नहीं दे सकता।" उतने में जीसक उसको अजीब तरीके से देखने लगता है। इन्योक बोलता है, "ओए ओए, इतनी अजीब हरकतें मत कर, मैं तुझे नहीं बताने वाला।" वैसे इसके बैकग्राउंड से लग रहा है कि इसको आज तक पता नहीं था कि एक अवेकन वन है। इस बेचारे की लाइफ कुछ ज़्यादा ही हार्ड रही होगी। जीसक बोलता है, "हाँ हाँ।" उतने में जीसक प्रेजेंट मोमेंट में अपने मन में बोलता है, "तो ये लड़का हमेशा से एक अवेकन वन था?" और उतने में उसको वो तीन लड़के पुकारते हैं जीसक। जीसक उन तीनों को देख के बोलता है, "ओए तुम तीनों के चेहरे को क्या हुआ बे?" और यहीं पे चैप्टर नंबर 18 खत्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 19 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, जीसक उन लोगों से पूछ रहा होता है, "तुम लोग की ये हालत किसने की?" वो उसे बता नहीं रहे होते। जीसक बोलता है, "मैंने बोला तुम लोग की ऐसी हालत किसने की? मैं तुम लोगों से कुछ पूछ रहा हूँ।" उतने में उनमें से एक लड़का बोलता है, "अरे वो लड़का हमारे स्कूल का।" जीसक बोलता है, "हमारे स्कूल का? इतनी किसकी हिम्मत हो गई?" उतने में वो लड़का बोलता है, "अरे तू उसको जानता है ना, वो पहले वाला लड़का, वो जो बिल्लियों को खाना खिलाता है?"
उसने ये सब किया। जीसस बोलता है तुम लोगों ने उससे क्यों फ़ाइट की? उतने में वो बंदा बोलता है हमें पता है तूने बोला था कि उससे फ़ाइट मत करना, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही कर रहा था और ऊपर से हमने उसे बोला भी था कि हमारे रास्ते में मत आना, और ऐसे करके उसने हमें डिस्ट्रैक्ट करके मार दिया। जीसस अपने मन में बोलता है वो लड़का अवेकन वन है, तुम लोग का उससे जीतने का कोई चांस ही नहीं है, और जीसस जीव को याद करके अपने मन में हंसने लगता है। नेक्स्ट सीन हमें जीव के घर का स्टोरेज रूम का दिखाया जाता है। केडन जीव को बोलता है जीव तुझे पता है तू प्रॉब्लमेटिक है। जीव बोलता है कैसे वे में? केडन बोलता है हर वे में, हर तरीके से। जब तू लड़कों से फाइट कर रहा था तेरी हर चीज़ बेकार थी, बस तेरी स्पीड कुछ ज़्यादा अच्छी थी, तेरे पंचेस इतने वीक थे, ना कि तेरा फुटवर्क उतना खास था, तेरा बैलेंस भी उतना खास नहीं था, बस तू अपनी स्पीड पे रिलाई कर रहा था। बस तुझे इस बात का क्रेडिट मिलता है कि तूने उनको जैसे तैसे नॉकआउट किया। वही बात है, अगर तू ऐसे ही कंटिन्यू करता रहा और तू कभी फिर से नेक्स्ट टाइम कोई अवेकन वन से मिला, हाँ तुझे पता है तेरे साथ क्या होगा, तू समझ गया है ना? जीव बोलता है हाँ मैं समझ गया। जीव अपने मन में बोलता है अगर मैं अच्छा पावरफुल होता और मैं अपनी पावर को अच्छे से कंट्रोल कर पाता तो उस दिन वुइन को मेरी वजह से मार नहीं पड़ती और ना उसको प्रोफेसर को रोकना पड़ता। मैं स्ट्रॉन्ग कैसे बनूं? केडन जीव को देख के बोलता है अभी मुझे तेरे एक्सप्रेशन देख के लग रहा है कि तू तैयार है, तू सीरियस लग रहा है मुझे। चल ठीक है, अभी आज से मैं तुझे सिखाऊंगा कि तू अपनी पावर को कैसे इम्प्रूव करेगा। जीव बोलता है इम्प्रूव? केडन बोलता है हाँ, अब तक जो जो भी मैंने तुझे सिखाया था वो बस अवेकन एबिलिटीज़ को ग्रो करना और उसे कंट्रोल करना था, लेकिन आज से मैं तुझे कॉम्बैट मूव सिखाऊंगा। जीव बोलता है चलो। जीव ट्रेनिंग कर रहा होता है, केडन उसे बता रहा होता है बस अवेकन एबिलिटी के ऊपर रिलाई रहना सही नहीं रहेगा, हमें अपने आप को फिजिकली भी स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। लोग बस अपने आप की पावर पे सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेकिन उन्हें अपने आप को फिजिकली भी स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, जिससे ये कॉम्बो अच्छा रहेगा। मेरी नज़र में अगर हम ये दोनों चीज़ें अच्छे से कर पाएंगे तो हमारा बैलेंस अच्छे से रहेगा, और मुझे लगता है कि तेरी एबिलिटी जो है वो फिज़िकल वन है, तो तेरे लिए कॉम्बैट सीखना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर तू ये सीख लेगा तो तेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तू पहले से ही फास्ट है, तो बेसिक लेवल का अगर कॉम्बैट अच्छे से सीख जाएगा तो तू अच्छे से इम्प्रूव कर पाएगा और तेरी एबिलिटीज़ और अच्छी होगी। अपने पंचेस पे फोकस कर, उनसे तू स्ट्रांग बनेगा। तू एकदम से क्या कर रहा है? तेरे को कोई नहीं दिखने वाला भाई, अगर तू टायर्ड होगा तो तेरा अपोनेंट दिखेगा तेरी वीकनेस और उसका वो एडवांटेज उठाएगा। देन उतने में केडन से बोलता है मैं ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी बोल रहा हूँ, लेकिन ये कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। मेरा जो मेथड मैंने तुझे बताया था वो यूज़ कर, मैंने तुझे जैसे समझाया था। अपनी पावर को अपने चेस्ट में ले और उसे अपने फिस्ट में ला, और जब तू ब्लो करेगा, जब तू एक हिट करेगा तो तू उसे रिलीज़ कर। उतने में केडन बोलता है मुझे नहीं लगता तू ये कर पाएगा, और जीव वो ट्राई करने जाता है और जीव के हाथ में लाइटनिंग पहले लगती है। केडन बोलता है लगता है मैंने तुझे कुछ ज़्यादा ही मोटिवेट कर दिया है, और केडन वो देख के शॉक हो जाता है। जीव ने क्या पंच लैंड किया भाई, वहाँ पे पूरा वो जो बॉक्सिंग का वो तो ना बॉक्सिंग बैग वो भूल जाके गिरता है। जीव बोलता है मिस्टर केडन आपने देखा? केडन शॉक हो रहा होता है। केडन बोलता है हाँ लग तो रहा है। जीव बोलता है मैंने वैसे ही किया जैसे आपने बोला था, और इससे बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव पावर निकली। केडन वो कितना औसम था। केडन शॉक हो रहा होता है। केडन बोलता है देखा देखा वो मेरा मेथड था, मैं बेस्ट टीचर हूँ। जीव बोलता है हाँ मिस्टर केडन आप अमेजिंग हो। केडन बोलता है हा हा हा, और जीव शॉक हो रहा होता है। भाई जीव ने यहाँ पे मस्त किया भाई। नेक्स्ट सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जीव के स्कूल का। जीव क्लास में बैठा होता है और वो अपने मन में बोलता है मुझे बहुत टायर्डनेस महसूस हो रही है, कल मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया था, मैंने पूरी रात ट्रेनिंग की। उतने में जीव की नज़र वुइन की चेयर पे जाती है और वो अपने मन में बोलता है वुइन आज भी नहीं आया, और जीव सो जाता है। उतने में क्लास टीचर आके जीव को देख के बोलता है बेचारा लड़का कल उस लड़के से फाइट करके ट्रॉमेटाइज हो गया शायद वो साले। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है क्लास टीचर ने उन लड़कों की अच्छे से क्लास ली होती है, और वो अपने मन में बोलता है चलो छोड़ो इसको, मैं थोड़ी देर सोने देता हूँ। नेक्स्ट सीन हमें केडन का दिखाया जाता है। केडन उस एरिया में अपना एविडेंस ढूंढ रहा होता है, और उतने में केडन अपने मन में बोलता है जैसे मैंने सोचा था इधर कोई एविडेंस नहीं है, क्या उन लोगों ने ये सब हटा दिया? और उन दोनों का क्या हुआ? उन दोनों के लैब इक्विपमेंट्स वो सब हट गया क्या? उतने में वहाँ पे कोई आता है और वो बोलने लगता है यहाँ पे जो भी एविडेंस थे वो सारे यहाँ से हट चुके हैं, क्या कोई आया था क्या इधर? नहीं मैंने देखा इधर कोई नहीं आया था। केडन अपने मन में बोलता है यहाँ पक्का कोई आया था, शायद ये जिंगयुंगयू के लोगों का काम है या किसी और ग्रुप का। उतने में वो बंदा अंदर आने लगता है और वो बोलता है तुम्हें कुछ और मिला? वो बंदा बोलता है नहीं वो लोग कॉपरेट करने से मना कर रहे हैं। उतने में वो बंदा केडन को देखता है। केडन अपने मन में बोलता है लगता है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, और केडन बिल्लियों वाली हरकतें करने लगता है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। एक बंदा जाते जाते बोलता है अबे ये कहाँ से आ रही है इधर? केडन अपने मन में बोलता है चलो अच्छा है, मुझे लगा मैं पकड़ा जाऊँगा। वो बंदा बोलता है जाते जाते तुमने देखा वो कितनी मोटी थी? दूसरा बंदा बोलता है हाँ मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक ऐसी मोटी बिल्ली नहीं देखी।
यहीं पे हमारा चैप्टर नंबर 19 ख़त्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 20 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जीव घर वापस आ रहा होता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है मेरा पैर अच्छे से हील हो रहा है। केडन ने ट्रेनिंग के बाद भी मेरे पैर को अच्छे से हील किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं भी फुली रिकवर हुआ हूँ। उतने में जिसक जीव को बुलाने लगता है। जीव अपने मन में बोलता है अरे ये तो वही लड़के हैं, क्या इनको मेरे से बदला लेना है। उतने में जिसक जीव को बोलता है चल कहीं और चल के बात करते हैं, हमें इधर सीन खड़ा नहीं करना। उतने में जीव उसके साथ जाने लगता है। वो लड़के बोलते हैं तू आज मरने वाला है बच्चे। उतने में जिसक उन्हें बोलता है तुम लोग यहीं रुको। वो लोग बोलते हैं क्या क्यों। और जीव और जिसक वहाँ से जाने लगते हैं। वो दोनों एक सुनसान जगह पे आ जाते हैं। जीव बोलता है तो क्या हमें फाइट करना होगा। जिसक बोलता है हाँ, तूने मेरे दोस्तों को मारा था तो मैं तुझे ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। जीव बोलता है लेकिन वो तुम्हारे दोस्त थे जिन्होंने मेरे पे पहले हमला किया था और वो लोग ऊपर से मेरे दूसरे दोस्त को ही मारने वाले थे। जिसक बोलता है हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, तो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। जीव बोलता है तो फिर ठीक है, हमें कोई फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। जिसक बोलता है नहीं, मेरी एक रेपुटेशन है, मुझे उसे मेंटेन करके ही रखना होगा। अरे यार तू अपसेट मत हो, तेरा और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। उतने में जियो अपने मन में बोलता है लगता है मुझे इससे फाइट करना ही होगा और मैं इससे इजीली जीत जाऊंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। जिसक बोलता है अरे बकना बनकर चला जा, लड़ते हैं, मैं तेरे पे अटैक नहीं करूँगा, तू अपना बेस्ट शॉट मारना, अपना बेस्ट ट्राई करना। उतने में जियो अपने मन में बोलता है ठीक है फिर, इसका गार्ड डाउन है, मैं इसे जल्दी से ख़त्म कर दूंगा। जियो जैसे ही जिसक की ओर अटैक करने लगता है वो उसके अटैक डॉज कर रहा होता है। जियो शॉक हो जाता है, ये डॉज कैसे कर रहा है। उतने में जिसक उसका एक अटैक रोक के बोलता है लगता है जियो तू अभी तक समझा नहीं। और उतने में जिसक वो बोलते ही जियो के पेट पे जम के एक मुक्का मारता है और जियो की हालत ख़राब होने लगती है। जिसक बोलता है जियो मैंने बोला कि अपना बेस्ट ट्राई कर, होल्ड बैक मत कर जैसे तू दूसरों के साथ करता है, लगता है तू समझा नहीं। मैं चाहता हूँ कि तू अपनी अवेकन एबिलिटीज यूज़ करे मेरे से फाइट करते टाइम। और वो जैसे ही वो बोलता है जियो पीछे हट जाता है। जिसक बोलता है अरे सरप्राइज मत हो, मैंने तेरे बारे में इन्योक से सुना था। जियो अपने मन में बोलता है इन्योक, वो बंदा जो अवेकन वन था जो मेरे घर आया था। और उतने में जिसक बोलने लगता है मैं भी तेरी तरह एक अवेकन वन हूँ, मैं इन्योक की ग्रुप का एक बंदा हूँ, तो चला जा देखते हैं तू कितना अच्छा कर सकता है। जियो बोलता है इन्योक तो मेरी मदद करना चाहता था, तो तुम मेरे से फाइट क्यों कर रहे हो। जिसक बोलता है ये सब मैं तेरा रैंक फिगर आउट करने के लिए कर रहा हूँ। जियो बोलता है रैंक। जिसक बोलता है हाँ, तेरे जैसे जो लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता कि वो अवेकन वन है और उनको जब पता चलता है तो उनका रैंक पता करना ये नेसेसरी होता है, तू समझ रहा है। तो तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, चला जा, मैं तेरे साथ उतना रफली फाइट नहीं करूँगा, मैं तेरे पे ईजी जाऊँगा। जियो अपने मन में बोलने लगता है जियो के पास भी इन्योक की तरह विंड एबिलिटी है। ओ हाँ, उसने बोला था जिंगयोंग यू जो उसका लीडर है उसके पास भी यही एबिलिटी है। और जिसक उसके ऊपर अटैक करने लगता है और बोलता है क्या तू बस उधर खड़ा रहेगा। और जियो उसका अटैक डॉज कर लेता है और उसके पीछे चला जाता है। जिसक उसकी स्पीड देख के बोलता है वाह तेरी स्पीड लाजवाब है, क्या तेरी अवेकन एबिलिटी कुछ स्पीड से रिलेटेड है क्या। और वो उसकी तरफ फिर से अटैक कर देता है। जियो फिर से उसका अटैक डॉज करता है। जिसक बोलता है क्या कोई और एबिलिटी नहीं है क्या। और जिसक उसके ऊपर अटैक करने लगता है। जियो उसके सारे अटैक डॉज कर रहा होता है। जियो अपने मन में बोलता है लगता है मुझे किरण का सिखाया गया वो पंच यूज़ करना पड़ेगा, जैसे जैसे कि उन्होंने मुझे बोला था कि अपनी सारी पावर को अपने चेस्ट में गैदर कर और अपने पंच से उसको रिलीज कर। और जियो वो अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन उतने में ही जिसक उसका अटैक डॉज कर लेता है। जियो शॉक हो जाता है और जिसक उसके पीछे आ जाता है और वो उसके पेट पे फिर से जम के मारता है और जियो दूर जाके गिरता है। जिसक बोलता है तुझे क्या लगता है यहाँ पे तू अकेला है जो फास्ट भाग सकता है, मेरी अवेकन एबिलिटी जो है वो विंड से रिलेटेड है, मैं भी फास्ट भाग सकता हूँ इसका इस्तेमाल करके। और जिसक स्पीड में जियो की ओर बढ़ रहा होता है। जियो उसका अटैक डॉज कर रहा होता है और जिसक भी उसकी स्पीड के साथ मेंटेन कर रहा होता है और वो उसे पंच मार देता है। जियो बोलता है मुझे ये अटैक डॉज करना होगा, शिट। और जियो के पैर की वजह से वो उसका अटैक डॉज नहीं कर पाता और जिसक एकदम से पता नहीं क्यों रुक जाता है। जियो बोलता है ये रुका क्यों। जिसक बोलता है ओए जियो तेरे पैर में दर्द है ना। जियो बोलता है हाँ। जिसक बोलता है तो फिर छोड़, मैं ऐसे बंदों से फाइट नहीं करता जिनको इंजरी हो रखी है, छोड़ आज के लिए इतना काफ़ी है, हम नेक्स्ट टाइम जब तू ठीक हो जाएगा तब कंटिन्यू करेंगे। उतने में जिसक वहाँ से चला जाता है। जियो अपने मन में बोलने लगता है लगता है मैं अभी भी कमज़ोर हूँ, मैं उतना स्ट्रांग नहीं बना जितना मैं सोच रहा था। और यहीं पे हमारा चैप्टर नंबर 20 ख़त्म हो जाता है। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम 21 to 30 का वीडियो लाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार। इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, कर दो यार। ज़्यादातर लोग आते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते यार। आप लोग मुझे मोटिवेट करा करो भाई लोग, जिससे मुझे और वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलेगी और मैं और वीडियोस लाऊंगा।
जल्दी ही हमें ये पूरा मानवा कवर करना है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।